लाइसेंस और अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाली अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म कर एक ही छत के नीचे उद्योगपतियों को लाभ देने का कार्य किया जा रहा है। आज हरियाणा में निवेशकों को सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं और उन्हें सभी स्वीकृतियां भी निर्धारित अवधि में देना सुनिश्चित किया गया है। आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बनकर उभरा है। भाइयों बहनों, हमने युवाओं की योग्यता का सम्मान किया है। 1,80,000 से अधिक युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। आउटसोर्सिंग सेवाओं में युवाओं को ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया है। युवाओं को 21वीं सदी की आधुनिक शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। युवाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए देश का पहला विश्वकर्मा विश्वविद्यालय पलवल के दुधौला में खोला गया है। आज खेल जगत में हरियाणा का बड़ा नाम है। हमारे युवा बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मेडल जीतने वाले 231 खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देने के साथ साथ सरकारी नौकरियां दी गई हैं। ओलंपिक व पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण विजेता को 6 करोड़ रुपए, रजत विजेता को 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 2.5 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार तथा प्रतिभागी खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को मासिक मानदेय भी दिया जाता है। प्रदेश में 1472 खेल नर्सरियां स्थापित की गई हैं। हमने गांवों के विकास के में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% से प्रतिनिधित्व दिया है। स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में लाल डोरा मुक्त बनाना व महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन भी को महिलाओं को देने का प्रावधान किया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व वीटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गरीब महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब तक 14.38 लाख परिवारों के सिलेंडर रिफिल कर 177 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा चुकी है। बहन बेटियों को उच्चतर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज स्थापित किया है। प्रदेश में अब तक 81 नए कॉलेज खोले गए हैं। इनमें से 31 केवल लड़कियों के लिए हैं। सुपर 100 कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को विशेषज्ञ संस्थाओं के माध्यम से एनडीए का एसएसबी की तैयारी करवाई जाती है। महिला के लिए लाडो लक्ष्मी योजना क्रियान्वित की गई है। अब तक 3 किस्तों में 1.63 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 441 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है। छोटे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्री स्कूल शिक्षा प्रदान करने के लिए 4000 आंगनबाड़ी केंद्रों को बड़े स्कूलों में अपग्रेड किया गया है। तब बच्चों को कुपोषण से निजात दिलाने के लिए पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। सरकार ने 50% आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर के पदों पर पदोन्नत करने का निर्णय लिया है। राजस्व विभाग द्वारा प्रदेश की सभी तहसीलों में ऑनलाइन रजिस्ट्री और फसल डिजिटल सर्वेक्षण प्रक्रिया शुरू की गई है। ये किसान सीधे पीएम किसान योजना वे अन्य सब्सिडी वाले लाभों से जुड़े हुए हैं। हमारी सरकार प्रदेश के शहरों और कस्बों में आधारभूत संरचना सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल दे रही है। ग्राम पंचायतों में 21 लाख रुपए तक के विकास कार्य बगैर ई टेंडरिंग के पंचायतों द्वारा कराए जा रहे हैं। पंचायतों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाया गया है। प्रदेश के 994 गाँव में ई लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है ताकि युवाओं को अपने नजदीक स्थान पर ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए बेहतर सामग्री सुलभ हो सके। गाँव में सफाई कर्मियों को मानदेय बढ़ाकर 16,000 रुपए का शहरी क्षेत्रों में 19,000 रुपए किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10 पार्क, कम व्यायामशाला और निर्माण व स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य किया जा रहा है। अब तक 993 पार्क, कम व्यायामशालाएं तथा 382 भवनों में इंडोर जिम स्थापित किए जा चुके हैं। विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण योजनाओं को नए रूप में क्रियान्वित किया गया है। अब ग्रामीणों को 100 दिन की बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा। यह बहुत ही कारगर महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिजली विकास की धुरी है।
बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने की दिशा में फीडर से बेहतर कार्य किया जा रहा है। हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के 6019 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लक्ष्य के अनुरूप अब तक 50,563 सोलर सिस्टम लगाए। हर माह 3200 रुपए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया है। गिरते लिंगों को रोकने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चलाया गया है, जिसके सार्थक परिणाम आने लगे हैं। प्रदेश में वर्ष 2014 में लिंगानुपात 871 था, जो बढ़कर 2025 में 923 हो गया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर जिले में वन स्टॉप सेंटर सखी संचालित किए जा रहे हैं। इसके तहत अब तक 55,984 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1.14 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। अब तक 2873 रोजगार मेलों का आयोजन किया करके 1,15,000 से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्रों में रोजगार दिलवाया गया है। वर्तमान में लगभग 400 सरकारी सेवाओं योजनाओं तथा सब्सिडी को परिवार पहचान पत्र से जोड़कर लगभग 60 लाख परिवारों को लाभ दिया गया है। गुरुग्राम, करनाल, फरीदाबाद और पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला के विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। इसके अलावा हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को हिसार अग्रवाल मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ जोड़ा गया है। शहरी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत फरीदाबाद में 45 परियोजनाएं तथा करनाल में 122 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। शहरी नगर लोगों के लिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन और ग्रामीण लोगों के लिए ग्रामीण आजीविका मिशन लागू किया गया है। वर्तमान सरकार द्वारा 3244 कॉलोनियों को नियमित कर उनमें आधारभूत संरचनाएं मुहैया करवाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है। हरियाणा में सड़कों का सुधार और नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। आज प्रदेश का हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ गया है। इतना ही नहीं, 72 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंच कॉरिडोर तथा 506 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंच कॉरिडोर हरियाणा से होकर गुजरा है, जिसका हरियाणा को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। केएमपी के साथ साथ हरियाणा ऑप्टिमल रेल कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है और दिल्ली के सराय